Hello students, we will start the second part of the chapter the how the camel got his hump. Camel को अपना hump कैसे मिला? In my first video I told you that camel said nothing, only said hump. उसको केवल और केवल एक ही रट लगाए रखता था, hump. In this part the jinn gave him a hump. जिन उसको एक हम्प दे देता है और फिर इस तरह से कैमल को अपना हम्प मिल जाता है. द जिन रीडेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम. जिन ने कैमल को फिर से रीडेमोन्स्ट्रेट किया जो कहता था ओनली और ओनली हम्प. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प. सडनली क्या होता है, कैमल की जो पीठ होती है उस पर एक लम्प बनना स्टार्ट हो जाता है, वो विच वॉज द कैमल्स हम्प. द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. और वो जिन कैमल को एक एश्योर करता है, उसको विश्वास दिलाता है कि ये हमेशा उसकी हेल्प करेगा, ना कि उसको कोई बाधा उसके रास्ते में पैदा होगी. नाउ स्टार्ट. Let's begin the story. The jinn rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब जिन्न जो होता है वो अपने आप को फिर से, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक डस्ट के क्लॉक में रोल करता है और फिर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर कि डेजर्ट में कैमल था. And found the camel looking at his own reflection in a pool of water. और क्या देखता है कि कैमल जो था वो अपनी रिफ्लेक्शन को एक पूल के वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था. जिन्न कहता है, माई फ्रेंड वॉट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम करना नहीं चाहते. द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड. ये देखिए जिन कैसे बैठा हुआ है. हिज चिन, ही होल्ड हिज चिन विद हिज हैंड. उसने अपने चिन को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और बड़े सोच में वो उससे कहता है, वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. जबकि कैमल जो होता है अपनी रिफ्लेक्शन को तालाब के पानी में देखता हुआ होता है. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. अपनी idleness के कारण ही तुम्हें मंडे की मॉर्निंग में ही 3 extra work दिए गए थे, said the jinn. And he went on thinking with his chin in his hand. और अपनी चिन को वो अपने हाथ से पकड़े रहा. सेड द कैमल. कैमल ने क्या कहा, हम. आई शुड से दैट अगेन इफ आई वर यू. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ऐसा कभी नहीं कहता. सेड द जिन. यू माइट से इट वंस टू ऑफन. तुम इसे कुछ ज़्यादा ही कहते हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं चाहता हूँ कि तुम अपना काम करो. सेड द कैमल एंड द कैमल सेड हम अगेन. बट नो सूनर हैड ही सेड दैट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hum. अब कैमल ने कहा हम, और जैसे ही उसने इसे कहा, जैसे होता है ना बच्चों कि किसी की मुँह मांगी विश पूरी हो जाती है, तो जैसे ही उसने हम बोला वैसे ही उसकी बैक पर उसने देखा, उस बैक पर जिस पर कि वो बहुत प्राउड करता था, कि इट स्टार्टेड टू पफिंग अप. फूलती जा रही थी और उस पर एक बड़ा सा हम्प बन गया. हम जैसा कि मैंने आपको बताया था, एन इमर्ज पार्ट ऑन द
camel's back. Lump. Do you see that? क्या तुमने इसे देखा? Said the jinn. That is your own hump that you have brought upon your very own self by not working. उसने कहा ये तुम्हारा अपना हम्प है. बार बार कहते हो ना हम्प चाहिए तो अपना खुद का हम्प है, और वो तुम्हें इसलिए हुआ है क्योंकि तुम पूरे दिन तो कुछ काम करते नहीं हो, खाली पड़े रहते हो. चर्बी चढ़ गई है, चर्बी. टुडे इज़ थर्सडे, क्योंकि आज थर्सडे. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, क्योंकि तुमने मंडे से कोई काम तो किया नहीं है. व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम स्टार्ट हुआ है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने जा रहे हो. हाउ कैन आई, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? कैमिल ने कहा. विद हिज हम्प ऑन माई बैक. अब देखो, अब मेरी ही फीट पर ये बैक है, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? दैट हैज़ अ पर्पस, एक पर्पस के लिए है. सेड द जिन. ऑल बिकॉज यू मिस्ड ऑल 3 days. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर hump. And don't you ever say I never did anything for you. और क्योंकि तुम उन 3 दिनों का काम करने के एबल हो बिना खाए, तो इसलिए अब तुम इस हम्प को लेकर भी जीवित रह सकते हो. क्योंकि तुम इस हम्प को लेकर जीवित रह सकते हो, और तुम बिना खाना खाए ही रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और अब तुम कभी ये नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव. जाओ, इस डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के साथ जाकर काम करो, ठीक से व्यवहार करो. एंड द कैमिल वेंट अवे टू जॉइन द 3. और फिर कैमिल वहाँ से वापस चला गया. कहाँ चला गया? उन तीनों को ज्वाइन करने. किन तीनों को? हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. और तब से लेकर आज तक भी कैमल अपनी पीठ पर एक हम्प लिए घूमता है. ये नहीं है कि हमसे उसकी फीलिंग्स हर्ट हों, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप with the 3 days, and he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. उसने ये कभी नहीं सीखा कि उसको कैसे व्यवहार करना है और कैसे उसको काम करना है उन 3 दिनों में. तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? द स्टोरी इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. दिस है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी. जो काम नहीं करते, जो पड़े रहते हैं, खाली पड़े रहते हैं, काम चोर होते हैं, कैसा व्यवहार होता है उनके साथ में. उनके साथ फिर लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वो चाहते हैं, दूसरी ट्रिक से. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या एक्सप्लेनेशन कैसी लगी. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.